नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ गुरजोत कौर जी हैं जो हॉस्पिटल मैनेजर हैं। इनसे डिस्कशन करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। आजकल हम देखते हैं छोटी छोटी बेटियों के साथ ऐसे केसेस सामने आते हैं, ऐसे मीडिया में भी खबरें आती हैं कि बोलना भी अच्छा नहीं लगता, ऐसी बातें सामने आती हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों को सबला बनाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन से ऐसे संत, कौन सी ऐसी संस्था, कौन से ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और आज भी इस कंट्रीब्यूशन की, इस सोच की समाज को ज़रूरत है, यही डिस्कस करेंगे हम इनके साथ। नमस्कार। नवजोत जी, आपको क्या लगता है, आप भी एक लड़की हो, सबसे पहले लड़की को क्या प्रॉब्लम्स क्या होती हैं सोसाइटी में? तो सोसाइटी में आप जाओगे तो फर्स्ट अगर देखें तो एजुकेशन, लड़कियों को लड़कों से पीछे रखा जाता है। हमेशा उनको बोला जाता है कि लड़के पढ़ेंगे और जॉब पर जाएंगे, तो लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, लड़कियां सिर्फ घर में देखेंगी, अपना घर का जो काम है वो करें, बच्चे संभालें, ये काम करें। बट अगर मैं देखूँ, मेरे पिताजी संत गुरमीत राम रहीम सिंह, उन्होंने हमें यही सिखाया है कि लड़कियों को आगे लेके आओ, उनको एजुकेशन दो, सो दैट आप एक लड़की को पढ़ाओगे तो पूरी कुल कर जाएगी। मतलब एक को पढ़ा रहे हो तो उसकी पूरी फैमिली आपको पढ़ा रहे हो, ठीक है, एक नहीं, उसके साथ पीढ़ियों को पढ़ा रहे हो आप। सो एक लड़के को पढ़ाएंगे तो वो सिर्फ अपने तक सीमित रहेगा, बट एक लड़की को पढ़ाओगे वो अपने बच्चों को पढ़ाई देगी, वो उसके बच्चे आगे जाएंगे किसी और फैमिलीज में। सो दैट ये देखो, तो एजुकेशन तो हमारे लिए मतलब इतनी दे चुकी है। उसके बाद स्पोर्ट्स, आज तक तो हमने यही देखा था कि लड़के स्पोर्ट्स में जाएंगे, क्रिकेट में जाएंगे, फुटबॉल में जाएंगे, बट लड़कियों कभी सुना था आपने? आप भी कभी नहीं सुना होगा आपने भी। बट इस टाइम स्पोर्ट्स में अगर देखें तो गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट जो लड़कियां हैं हमारे डेरे की हैं, वो किस लिए हैं? क्योंकि पिताजी उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी है उनको फ्रॉम द, मतलब अगर देखा जाए बिगिनिंग, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसके घर वाले उसको छोड़ गए, तो उस बच्चे का कौन है? उसको पिताजी ने अडॉप्ट किया, उसको पढ़ाया लिखाया, स्पोर्ट्स में डाला, ठीक है। उसके बाद वो इंटरनेशनल खेल के गोल्ड मेडलिस्ट लेके आ रही है हमारी कंट्री के लिए, तो सबसे बड़ी वही बात हमारे लिए है। वो अगर देखा जाए वो एप्रिसिएशन है एक हमारे लिए, ठीक है। एक अगर देखा जाए मेडल, गोल्ड मेडल है तो वो हमारी कंट्री के लिए आया है, हमारे जो पिताजी ने हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए लेके आए। बट अगर सोसाइटी में देखें तो सोसाइटी हमें कभी भी कोई अच्छी निगाह से नहीं देखेगी। बट ठीक है, लड़कियों को तो मेनली हमें बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है कि ये सिर्फ घर पे काम करें और यही काम करें। और अगर देखा जाए तो प्रॉस्टिट्यूट कितना चल रहा है, ठीक है। फिर अगर मतलब उसके लिए देखा तो डेरा सबसे पहले इसने कदम उठाया कि जो प्रॉस्टिट्यूट है उन लड़कियों की भी अभी मैरिज हो रही है, डेरे में आती है, उनको एक अच्छी सी एजुकेशन दे के उनको आगे पढ़ाई करके आगे शादी की उसने। तो डेरे जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही है कि जो लोग बोलते हैं गलत इस चीज़ को, वो पहले आए देखें, अगर उनकी बेटी को कुछ हो तो मैं उसके लिए देखूंगी। बट मैं शुरू से लेके 5 साल से लेके अभी मेरी 26 ईयर्स एज है मेरी, तो मैं अभी आ रही हूँ, मेरे तो आज तक मेरे को कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। इवन कि मेरे को जितना सेफ फील एक डेरे में होता है, मैं नहीं सोच सकती मेरे को अदर, मतलब अगर मैं सोसाइटी में किसी और सोसाइटी में तो मेरे को फील नहीं होता वो चीज़, किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में मेरे को वो चीज़ फील नहीं होती जो मेरे को डेरे में आ रही है। मैम, काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे, आपने अगर डेरा सचा सौदा की बात की है, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जैसा की आश्रम में तो बेटियों की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। आप कह रहे हो उन्होंने समाज में बेटियों के लिए काम किया, क्या बताना चाहोगे आप सोसाइटी? देखो, जो लोग हैं, लोगों ने तो आज आप 10 गुरु को जानते हो, लोगों ने उनको क्या दिया? कुछ नहीं दिया ना, पत्थर तक मारे। तो क्या एंड में आज किनकी पूजा कर रहे हैं? उन्हों की कर रहे हैं ना आज भी पूजा। उनकी पूजा आज क्यों हो रही है? क्योंकि अगर जो गुरु है ना, गुरु को आप मारोगे भी, गुरु को आप गलत भी बोलोगे, गुरु तो गुरु ही रहेगा, ठीक है। गुरु का काम ही ये है कि अगर गुरु पर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो कोई बात नहीं, गुरु का भी गुरु बैठा हुआ है, इसीलिए किसी की बात सुनेंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता। मीडिया में काफ़ी दिखाया जा रहा था मैम, तो मीडिया तो बिका हुआ है सब कुछ। मीडिया को क्या बोलोगे आप? पैसे का मीडिया है, पॉलिटिक्स मीडिया पैसे का है। मैं तो शरेआम बोलती हूँ, मैं एक एजुकेटेड हूँ, मैं एक जॉब पर हूँ, तो मैं तो शरेआम बोलूँगी कि वो यही है कि एजुकेटेड नहीं है। मैम, गुफा की सच्चाई क्या है? आप कभी गए हो गुफा में? हाँ, मैं बहुत बार गई हूँ गुफा में। गुफा में क्या है? कुछ नहीं है, एक मेडिटेशन का एक सोर्स है। हम एक होता है ना, पीसफुल इन्वायरमेंट है वो, ठीक है। हम जाके जहाँ पर बैठ के हम सिमरन कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप जाके देखो, कुछ होगा तो मेरे को बताना कभी ज़िंदगी में। वहाँ पर जाने किसको दिया जाता है? कोई भी जा सकता है, ये कोई ये नहीं है कि प्रायोरिटी नहीं है कि हम ही अंदर जाएंगे, जो आप ही अंदर जाओगे, कोई भी जा सकता है उसमें। मैम, फिर
आप उन लोगों के दिमाग में उनको क्या बताना चाहोगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में इमेज फिट है जो मीडिया में दिखाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो जो है ना, पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे आपको, नेगेटिव भी मिलेंगे। अगर हम अपने घर में ही देखें तो हमारे घर में ये पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, बट हमें अपने सोच को देखना कि हम किसी को चुन रहे हैं, हम पॉजिटिव की तरफ जाएं, हम नेगेटिव की तरफ जाएं। सो दैट अगर हम दुनिया को बताने लग जाएंगे कि दुनिया आप हमारे पीछे लग के ये करो, किसी दिन हाँ ये होगा, किसी दिन होगा कि इनको खुद पता चलेगा, वो टाइम आएगा कभी भी। मैं बोलती हूँ वो टाइम आएगा। मैम अब 4 इयर्स हो गया लगभग, अब संत जी सोसाइटी में नहीं है, अब क्या कहना चाहोगे, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर जब से वो नहीं है समाज में? देखो जो बुराइयां थी वो मतलब अगर मेरे डेरे के देखो तो डेरे में तो जो जैसे चल रहा था वैसे ही है, ठीक है। ये अगर हमने ये सोचना होता कि हम आज ये टर्निंग पॉइंट ले लें तो वो हमारे लिए तो नहीं है, ठीक है। एंड अगर बाहर का देखो तो हर साल करोड़ों जो दुनिया थी ना, जो नौजवान थे वो नशों से छूट रहे थे, नशों से दूर जा रहे थे, बट इस टाइम क्या हो रहा है कि वो नशे बढ़ गए हैं, पॉलिटिक्स बढ़ गई है उस चीज़ों के लिए, करप्शन बढ़ गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको अच्छी एक गाइडेंस ही नहीं मिल रही। गुरु क्या है? गुरु एक जस्ट एक गाइडेंस है हमारे लिए, वो हमें गाइड करते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। आफ्टर दैट अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में सो दैट आपके लिए वो अच्छा होगा, ठीक है। वो गाइडेंस नहीं मिलेगी तो वो जो यूथ है, जो अपकमिंग यूथ चल रहा है, वो क्या कर रहा है? ड्रग्स ले रहा है, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा करप्शन हो गई है, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी बढ़ चुकी हैं। अगर वो आ जाएंगे तो पॉसिबल होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़ेंगे, मानवता भलाई के कामों से जुड़ेंगे, तो वो इस चीज़ों से दूर हो जाएंगे। क्या आज उनकी ज़रूरत है मैम समाज को? आज तक अभी तो ये है कि उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको आना चाहिए, ठीक है। अब अगर आएंगे तो जो करप्शन चल रही है, ठीक है, जो हमारा यूथ है जो अभी नशों की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, वो कम हो जाएगा, तो हमारे लिए तो वो बेटर होगा। ये सज़ा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? देखा जाए तो अल्टीमेटली ये समाज को ही मिल रही है, क्योंकि समाज के जो हमारे बहन भाई हैं वो एक गलत कदम में जा रहे हैं, ठीक है। वो सज़ा हमें मिल रही है, हमारी फैमिलीज़ को मिल रही है, हमारी जो सोसाइटी उसको मिल रही है। मैम लोगों का एक ये भी मानना है, भी आपको क्या लगता है डेरा सच्चा सौदा आश्रम के साथ कितने एजुकेटेड लोग जुड़े हुए हैं, अंधभगत बुलाया जा रहा है? एजुकेटेड की देखो, मैं भी एजुकेटेड ही हूँ। मैं एज अभी जनरल मैनेजर जॉब कर रही हूँ अपोलो कैरेडल अमृतसर। सो अगर देखा जाए तो बहुत सारे हैं जो जज भी हैं, वकील भी हैं, ठीक है, लॉयर हैं, बहुत सारी आर्मी बैकग्राउंड से भी है, एंड फॉरेनर्स भी अभी जुड़े हुए हैं इस चीज़ से। तो अगर एजुकेटेड पीपल इस चीज़ से जुड़ रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के जुड़ रहे हैं। ऐसे तो कोई नहीं है कि हमें कोई भी पीछे लगाएगा तो हम उसके पीछे चलेंगे, ठीक है। वो हमारी सोच है। क्या अपील करना चाहोगे आप गवर्नमेंट से? मैं यही अपील करूंगी कि आप भी इस चीज़ को देखो, किसी दुनियादारी को मत देखो कि आप ये मत सोचो कि सोसाइटी ये बोल रही है, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आप गलत मत बोलो। अगर एक बंदे ने ये बोला, बिना देखे कोई बंदा ये बोल रहा है कि ये कर दो वो कर दो, बट आप उस चीज़ को मत देखो। आप जो रियलिटी है, रियलिटी को फेस करके आप डेरे में आओ, आप डेरा देखो। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है सो दैट आप बोल सकते हो, अदरवाइज आपको ये अगर देखो राइट नहीं है किसी को भी गलत बोलने का। तो मेरी अपील यही है कि आप गलत किसी को मत बोलो जब तक आप कुछ देखो ना। सरकार से क्या अपील करोगे गुरु? सरकार से यही अपील करूंगी कि आप आपके भी बच्चे हैं, आपका भी जो यूथ आ रहा है, आप उसको ख़राब मत करो। अपने सेल्फनेस के लिए आप किसको ख़राब कर रहे हो? यूथ को ख़राब कर रहे हो, वो मत करो, वो चीज़ें मत करो। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों हमारे साथ वेल एजुकेटेड लड़की जुड़ी थी। जिस तरीके से आज समाज में बेटियों की समस्या बढ़ती जा रही है, नशा बढ़ता जा रहा है, इन सबको रोकने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की लगातार डिमांड समाज में बढ़ती जा रही है। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।